टेंशन किसके लिए करते हो? तुम्हारी टेंशन से बाढ़ रुकने वाली नहीं, तुम्हारी टेंशन से ओले गिरने हुए रुकने वाले नहीं, तुम्हारी टेंशन से भूकंप रुकने वाला नहीं, तुम्हारी टेंशन से बादल फटने वाले हो रुकने वाले नहीं, तुम्हारी टेंशन से एक्सीडेंट होने वाला हो रुकने वाला नहीं है, तुम्हारी टेंशन से कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए जो होने वाला है होगा ही, हुई है वही जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा, कर्म प्रधान बेसु रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, हुई है वही जो राम रचि राखा। इसलिए चिंता मुक्त होकर कार्य कीजिए, टेंशन मुक्त प्रबंधन कीजिए। साफ सुनाई दे रहा आप लोगों को कि नहीं? ध्यान से सुनो, कोई पानी वानी पीने भी मत जाओ, उठना मना है, जाना मना है, बैठे रहो। निर्जला व्रत ले लो 2 घंटे के लिए, निर्जला व्रत। और ये विवाह समारोह नहीं है कि सबको पानी बोतल मिलेगा। यहाँ न दारू बोतल मिलेगा, न पानी बोतल मिलेगा, न दूध का बोतल मिलेगा। यहाँ अगर मिलेगा तो टोटल ज्ञान का बोतल मिलेगा बस। क्योंकि अगर पानी का बोतल दिया जाए, ये 5000 पब्लिक है और 10 रुपये का एक बोतल है, कितने हो गए? 5 बांटा है, सबको दिया है, तो दमदार हैं खगड़िया वाले। फिर सबको मिल गया पानी। मैं एक तरीका बता दूं, झंझट पड़ो ही मत। अपना एक बोतल पानी, चिल्ली वाटर, ठंडा वाटर खरीद के खुद ले आया करो, अपने पास रखो, फट से पी लो, ताकि सत्संग कमेटी पर लोड न पड़े। क्योंकि इनका जब खर्चा ज़्यादा होता है, पैसा कम बचता है, तो मेरे में ही काट देते हैं पूरा। आखिरी में कद्दू कटता है, हंसिया काट के निकल जाता है। ये ऐसे हाथ जोड़ते, रे गुरुजी आप कृपा सिंधु हो, बस ऐसे हो जाता है। इसलिए थोड़ा अपनी व्यवस्था अपने हाथ भी बना लेना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए। कभी आश्रम पर जाइए गुरु भगवान के यहाँ, भंडारा खाइए प्रेम से, लेकिन अगर 3 दिन खाइए तो 300 लोगों को और खिलाइए। 5 लोग खाओ तो 50 लोगों को और खिलाओ कि मेरी तरफ से आज भोजन बनेगा, आज मैं भंडारा करूँगा। अब दाल चावल ले जाओ ना ले जाओ, केवल पैसा ले काम हो जाता है। पैसा भी मत ले जाओ, केवल मोबाइल से ट्रांसफ़र करो, काम होता है। हाँ, मेरे आश्रम पर कुंभ मेला में एक भक्त आया, बोला पैसा नहीं लाया हूँ और भंडारा करना है, तो जहाँ से सामान आता उस दुकान वाले का अकाउंट नंबर बताओ। तो वहीं ट्रांसफ़र कर दिया 1.5 लाख और सामान आ गया। व्हाट्सएप पर लिखकर भेज दिया, सामान लद के गाड़ी 10 मिनट बाद आ गई और भंडारा हो गया। आज के युग में तो बहुत आसान है। और जो बिना दान दिए, बिना सेवा किए भंडारा खाता है, उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। भंडारा में दान भी देना चाहिए। यहाँ भी भंडारा चल रहा है, इसमें भी दान दीजिए, सत्संग कमेटी को दान दीजिए। भोजन करिए, फिर 100 रुपया कमेटी को दे दीजिए, पर्ची कटवा लीजिए, 200 दे दीजिए, 1000 दे दीजिए, 1 लाख दे दीजिए, जो सामर्थ्य वो दे दीजिए। क्योंकि भंडारा तभी माना जाता है जब हजारों लोग भोजन प्रसाद प्रेम से ग्रहण करते हैं और हजारों लोग भंडारा में योगदान भी करते हैं, तब उसको भंडारा मानते हैं, नहीं तो उसको भोजन मानते हैं। इसलिए योगदान भी करना चाहिए। कभी भंडारा फ्री फंड नहीं खाना चाहिए, कभी भी दान देकर खाना चाहिए।
नेपाल से हमारे आश्रम पर भक्त आते हैं, वे दाल चावल आटा नमक मिर्च मसाला की पोटली लेकर आते हैं। तो हमने कहा पोटली क्यों लाए लल्लू राम जी, नेताजी? बोले मेरी माँ ने सिखाया है भंडारा में अन्नदान कर देना या धन दान कर देना, तो मैं नेपाल से अपने घर से लाया हूँ आटा दाल चावल। गुरुजी इसको भंडारा में मिला दो, इसको भंडारा कहते हैं। कभी भी आश्रम जाइए, कुंभ मेला जाइए, किसी सत्संग में जाइए, भंडारा खाइए, बिना दान दिए वहाँ से वापस मत आइए, तभी आशीर्वाद मिलेगा। नहीं तो याद रखना, फ्री खाने वालों का आशीर्वाद भी फ्री में ही चला जाता है, मिलने वाला तो दान देना चाहिए। दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर, कही गए संत कबीर। तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, और दान दिए धन ना घटे, कही गए संत कबीर। दारू पीने से धन घटता है, दान करने से नहीं घटता है। लखनऊ के महान भक्त घनश्याम गुप्ता से 6 अप्रैल को मैंने बात किया। मैंने कहा आइए आप। बोले गुरुजी सवेरे मैं चींटियों को शक्कर डालने जाता हूँ, बंदरों को केला खिलाने जाता हूँ, गायों को चारा खिलाने जाता हूँ, और गरीबों की झोपड़ी में मैं गुरुदेव पैसा बांटने जाता हूँ। मैं गरीबों की सेवा में लगा हूँ। अगली बार आप आओगे तब हम आएंगे दर्शन के लिए। इस बार आपको भी टाइम नहीं है और मैं बिजी हूँ। जब से मैंने ये सब सेवा किया है, दान किया है, पुण्य किया है, तभी से मैं धनवान बना हूँ, नहीं तो मैं बहुत गरीब आदमी था। ये दान, ये जो लोग नित्य दान लेकर आए हैं, दान का पात्र यहाँ वर्षा हो रहा था। नित्य दान करने से घर का दरिद्र दूर होता है, नित्य दान करने से मनोकामना पूर्ण होती है, नित्य दान करने से घर में आने वाली आपत्तियां रुक जाती है। सब भक्त जितने यूट्यूब चैनल में प्रवचन सुन रहे हैं देश विदेश में, अपने अपने घर में एक दान पात्र बनाइए, गुरु का फोटो उस पर चिपकाइए, उसमें छोटा सा ताला लगाइए और उसमें नित्य दान अपनी श्रद्धा से डालिए। और जब गुरु से भेंट हो वो पात्र दीजिए। व्यास गादी पर दुनिया में जल वर्षा होती है, लेकिन यहाँ पर दान की वर्षा होती है, और उससे तुमको बहुत आशीर्वाद मिलता है। दान पात्र इसी मंडप में किसी साइड में आपको मिलता है। 70 रुपये का दान पात्र दिल्ली से जो आया है वो 50 रुपये में मात्र मिल जाता है। सबके घर घर में दान पात्र होना चाहिए। आपके घर में आटा रखने का पात्र है, दाल रखने का पात्र है, दूध रखने का पात्र है, घी रखने का पात्र है, लेकिन जब आपके घर में दान पात्र होगा तब गुरु की कृपा बरसेगी और तुम कृपा पात्र हो जाओगे, आशीर्वाद के पात्र बन जाओगे। दान से मंदिर बनते हैं, दान से धर्मशाला बनते हैं, दान से आश्रम बनते हैं, दान से भंडारा होता है, और दान से राजा जान में इतना बड़ा सत्संग होता है। ये दान का ही खेल है। पूरा राजा जान गांव इसमें दान दिया है। ये प्रोग्राम कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा है। श्रीमती बबीता देवी ने बताया, मंजू देवी ने बताया, पिंकी देवी ने बताया। ये देवियां सत्संग प्रोग्राम लेकर आई हैं और देवता लोग इस प्रोग्राम को संभालने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। धन्य है ये गांव। आज इस सत्संग के मेला को देख करके मेरा मन भी खुश हो रहा है। कोई साधारण गांव नहीं है। नित्य दानी बनो और नित्य ध्यानी बनो। एक भक्त हैं बेगूसराय के, वो कहा करते हैं, अगर सुख शांति उन्नति चाहते हो
तो दान पात्र में नित्य दान गिराइए और नित्य गुरु जी का प्रवचन सुनिए। दो बातें, नित्य प्रवचन सुनना, नित्य ज्ञान सुनना, नित्य ध्यान करना और नित्य दान करना, ये तीन काम कर लोगे तो मनोकामना भी पूर्ण होगी और सब उन्नति चलती चली जाएगी। नित्य ज्ञान सुनने से मन फिसलता नहीं, मन इधर उधर डगमगाता नहीं, चंचलता नहीं करता। नित्य ध्यान करने से हृदय में शांति आती है और नित्य दान करने से धन की शुद्धि होती है, जिससे आपको पाप नहीं लगता है। आपका जीवन मंगलमय हो। ध्यान को एकाग्र करना, गौर से सुनते रहना। श्लोक बोलिए, ध्यान मूलम, बोलो, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इस सभा में ऐसे कितने भक्त हैं जो नित्य प्रवचन सुनते हैं गुरु जी का? जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए। जो नित्य प्रवचन सुनते केवल वही उठाएंगे, जो सुनते नहीं वो नहीं उठाएंगे। वाह, वेरी गुड। बहुत लोग ऐसे कितने भक्त लोग हैं जो नित्य ध्यान भी करते हैं, सुबह शाम पूजा पाठ कुछ करते हैं। वेरी गुड, 50%। ऐसे कितने भक्त लोग हैं जो नित्य दान करते हैं? हाथ उठाइए। वाह, इसमें भी बहुत लोग उठा दिए हैं। करते हैं कि नहीं करते मुझे संदेह भी हो रहा। तो 200-400 लोगों ने हाथ उठाया है, पता नहीं। कुछ लोग तो ऐसे बैठे हैं कि जो भी कहो सब में हाथ उठा देते हैं। हाँ, कई गांवों में मैंने कहा, गुरुदेव जी ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं बिहार में कभी मत आए, तो उसमें भी 100-200 लोगों ने हाथ उठा दिया कि कभी मत आए। सोचते ही नहीं। जिंदगी ये किराए का घर है, गा दो। जिंदगी ये किराए का घर है, एक दिन खाली करना पड़ेगा। जिंदगी का घर है, जिंदगी किराए का घर है, एक दिन खाली करना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बात मरने के होता यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बात मरने के होता यही है। या जमीनों पे तुरबते बनेगी, या जमीनों पे तुरबते बनेगी, या चिताओं पे जलना पड़ेगा, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन खाली करना पड़ेगा, पड़ेगा एक दिन खाली करना पड़ेगा।
ये जवानी है मखमल का कपड़ा, ढूंढ ले कोई सतगुरु अपना। ये जवानी है मखमल का कपड़ा, ढूंढ ले कोई सतगुरु अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, पड़ेगा उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन खाली करना पड़ेगा, पड़ेगा एक दिन खाली करना पड़ेगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। साहिब बंदगी साहिब। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज। मनुष्य के पास में अरबों खरबों धन हो जाए, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक उसका लंबा राज्य हो जाए, लेकिन भक्ति के बिना, धर्म के बिना ये राजपाट, ये धन दौलत, ये संपत्ति दुख का कारण बन जाती है। इसलिए सर्वप्रथम जीवन में गुरु भक्ति होना चाहिए, और गुरु भक्ति से ज्ञान प्राप्त करके फिर मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, देश भक्ति, राष्ट्र भक्ति, गौ भक्ति, ग्राम भक्ति भी होना चाहिए। जिस गांव में रहते हो उस गांव से भी प्रेम होना चाहिए। प्रेम की शुद्धता का नाम भक्ति है बाबा, प्रेम की शुद्धता का नाम भक्ति है। प्रेम जब स्वच्छ हो जाता है तो वही प्रेम भक्ति बन जाता है। माँ के प्रति भी प्रेम रखो। जब विवाह हो जाए 50% प्रेम पत्नी से, 50% माता पिता से रखो, 50-50 कर दो। जब पोती पोता हो जाए तो फिर 33% प्रेम माता पिता से, 33% प्रेम पत्नी से, 33% प्रेम बेटा बहू पोता पोती से रखो। धन का बंटवारा तो तुम खूब करते हो, लेकिन प्रेम का भी बंटवारा सही तरीके से करो। तुम प्रेम को भी गलत तरीके से बांटते हो, किसी को फुल प्रेम दे देते हो टोटल, और किसी को प्रेम बिल्कुल नहीं देते हो। कितनी बहुएं इसलिए दुखी हैं कि मेरी सासू मुझसे प्रेम नहीं रखती। प्रेम नहीं रखती है तो क्या बहू को रोटी नहीं मिलती? रोटी मिलती है, धोती भी मिलती है, सब मिलता है, लेकिन प्रेम सासू का नहीं मिलता है, तब बहू का मन दुखी रहता है।
याद रखना, इस मनुष्य का स्वभाव है जिनके बीच में रहता है उनसे ये प्रेम करता है, और जिनके साथ तुम रहते हो उनसे तुम प्रेम चाहते हो। और जिनको प्रेम मिलता है वो प्रसन्न बहुत रहते हैं, जिनको प्रेम नहीं मिलता है उनका मन दुखी रहता है। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम, जिस बहू को प्रेम मिलता है वो बहू खुश रहती है। जिस शिष्य को प्रेम मिलता वो शिष्य खुश रहता है। गुरु का धर्म है सभी शिष्यों को प्रेम दे। पक्षपात की आवश्यकता नहीं। सभी शिष्य आस लेकर आए, गुरु के पास में आए। हे गुरु भगवान, सबका ख्याल रखो, सब पर कृपा बरसाओ, सबको प्रेम दो। कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कम होशियार है, कोई ज़्यादा होशियार है, लेकिन प्रेम की भूख तो सबके भीतर है। इसलिए सब शिष्यों को प्रेम दीजिए। जो गुरु सब शिष्यों को प्रेम नहीं देता, याद रखना वो गुरु भी असफल हो जाता है। और सब शिष्यों को भी गुरु से प्रेम रखना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। प्रेम विहीन व्यक्ति भार बन जाता है, और प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति घर का त्योहार बन जाता है, जिंदगी की बहार बन जाता है। जब तुम प्रेम से भर जाओगे, तुम जहां जाओगे वहां बहार आ जाएगी। तुम जहां रहोगे वहीं त्योहार हो जाएगा। तुम जिसके साथ बैठोगे तुम्हारा सुंदर व्यवहार हो जाएगा। प्रेम से शून्य हृदय जहां जाता है वहीं हार कर आता है। याद रखना, प्रेम जीत का भी अस्त्र है। मनुष्य को अस्त्र शस्त्र से मार सकते हो, काट सकते हो, लेकिन मनुष्य को जीतने के लिए केवल प्रेम का ब्रह्मास्त्र चला दीजिए, मनुष्य अपने आप तुम्हारे पास आ जाता है और समर्पित हो जाता है। महान भक्त शिवनंदन पंडित श्रीमती गौरी देवी पंडित के पति गुरु के प्रति श्रद्धा बहुत है। सुदामा जैसा भक्त है। धन तो नहीं है लेकिन मन बहुत है। आज मैं उनके यहां पधरौनी गया। मैंने कहा था केवल अंगूर लाना बस, और कुछ मत लाना। एक माला लाना मेरे लिए और कुछ मत लाना। मन नहीं माना तो अंगूर, संतरा, सेव फल, पिंड खजूर, दूध सब इकट्ठा किया। भक्त की स्थिति को देख करके गुरु भगवान को नाश्ता भी करना चाहिए। भक्त की आर्थिक स्थिति अगर थोड़ा कमजोर है, हे गुरु भगवान, शिवरी के बेर खा करके आशीर्वाद दे दीजिए, स्थिति परिस्थिति भी सुधर जाए और आप बेर खाकर खुश होकर के चले जाए। भगवान प्रेम का भूखा है। बच्चों को भी प्रेम दीजिए। आपके बच्चे आपके प्रेम के भूखे हैं। बच्चों की गलतियों को क्षमा कीजिए, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, अभी समझ बूझ नहीं है, इसलिए गलती हो जाती है। बच्चों के साथ में
कठोर क्रोध मत कीजिए, उनकी गलती को देखकर मुस्कुरा दीजिए। अगर आपका बच्चा शैतानी करता है, उदंडता करता है, थोड़ा कूदता है, उछलता है, तो समझ लो आपका बच्चा बुद्धिमान है। यदि आपका बच्चा बड़ी शांति से बैठा है तो समझ लो ये माटी का धौंधा है, बुद्धि नहीं। शांति से क्यों बैठा है? बच्चा जितना कूदे उछले, ताली बजा दो, वाह दमादम मस्त कलंदर, मेरे बेटे का पहला नंबर। विवेकानंद की माँ एक दिन बहुत दुखी हो गई और दुखी होकर कहने लगी कि मैं काली देवी के मंदिर में गई थी, मैंने मांगा था मुझे एक पूत दे देना, लेकिन देवी भूल गई, उसने मुझको एक भूत दे दिया है। दिन रात उठा पटक मचा रखा है, धमाल मचाता है। और वही जिसको मां ने भूत कहा था, पूत को भूत कहा, और भूत आगे चल करके धर्म दूत बना और अमेरिका में शिकागो के धर्म सम्मेलन में भारत को प्रथम स्थान दिलाया था। भगवान कृष्ण भी बचपन में बहुत शैतानी कर देते थे, माटी खा लेते थे। यशोदा ने एक दिन कान पकड़ा, का मुंह खोल, क्या खाया? तो नहीं खोला, बोली थप्पड़ लगेगा, खोल। तो उसमें माटी थी, माटी खाता है। तो कृष्ण ने कहा एक बार और मुंह देख लो जरा। फिर खोला तो उसमें पूरा विश्व दिखाई दिया। मां डर गई, बोली ये कौन महाकाल आ गया, हाँ ये क्या है? मां को लगा कि अवतार पुरुष है। यशोदा को यश दिलाने के लिए कृष्ण की सेवा बाल अवस्था में यशोदा को मिली थी। नंद बाबा को आनंद दिलाने के लिए कृष्ण का बचपन उनकी गोद में पला था। याद रखना, भगवान को क्या फिक्र थी, लेकिन यशोदा को यश दिलाना था। तुम्हारे पास में भी कोई ऐसा पुत्र जन्म ले ले, भगवान का रूप लेकर के, जो माँ को यश दिलाकर यशोदा बना दे और बाप को आनंद दिलाकर नंद बाबा बना दे। हर पुत्र की जिम्मेदारी है अपनी माँ का यश बढ़ाइए, अपने बाप का आनंद बढ़ाइए। उनकी टेंशन बढ़ाने का यदि तुम काम कर रहे हो तो ये पाप कर रहे हो। उनकी चिंता, उनके दुख, उनकी उलझनों को बढ़ाने का काम यदि तुम कर रहे हो तो ये महापाप कर रहे हो। याद रखना, अब आपको भी नॉर्मल करिए, थोड़ा उनकी भी बात मान लीजिए, ज्यादा जिद पर मत अड़िए। सबसे बड़ा परोपकार बालक के प्रति माता पिता का होता है, और मानव के प्रति सबसे बड़ा उपकार गुरु का होता है, क्योंकि गुरु तुमको राह बताता है। अगर राह गलत है तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी, और राह सही है तो मंजिल कभी न कभी जरूर मिलेगी। गुरु मार्गदर्शक है, रास्ता दिखाता है। गुरु हमें क्या देता है? हमारे अज्ञान को ले लेता है और ज्ञान को दे देता है। हमारे दुर्गुणों को दूर कर देता है और सद्गुणों को हमको प्रदान करता है। हमारे दुराचार को छीन लेता है और सदाचार की संपदा से हमको माला माल कर देता है। गुरु हमारी बुराइयों के कचड़े को हर लेता है और अच्छाइयों की दौलत को हमारे भीतर भर देता है। यही काम गुरु करता है, इसलिए गुरु की पूजा की जाती है। बहुत बड़ी बात है। मेरी दुनिया, मेरी दौलत है गुरु, मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु,
बहुत प्यारा गीत है ये। मैं थोड़ा गाता हूँ, 2-3 लाइन बस बंद कर देता हूँ। पूरा इसलिए नहीं गाता हूँ कि गीत में भी टाइम बिगड़ जाएगा, थोड़ा प्रवचन ज्यादा सुनाते हैं। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु मेरी दुनिया। देखिए क्या है गुरु। गुरु यानी गुरु, फालतू बात नहीं करनी। गुरु यानी लफंगा नहीं, ना मन कंट्रोल ना इंद्रियां कंट्रोल, विषय भोगी है, चट्टा है, वो गुरु है। अरे गुरु का भेष तो कोई पहन सकता है, लेकिन याद रखना अपना नाम तो हर आदमी रख सकता है, सूरज सिंह, लेकिन रोशनी बिल्कुल नहीं। वो सूरज का नाम रख लिया। लोग पूछते क्या नाम, बोलते सूरज। अंधेरा घनघोर, नाम सूरज। लोगों ने पूछा क्या नाम, बोले धनपाल, और भीख मांग रहे। लोगों ने पूछा क्या नाम, बोले स्वस्थ सिंह, और बीमार जिंदगी भर रहते। ऐसे नहीं, गुरु खाली गुरु नाम रखने से काम नहीं होता है। गुरु में त्याग हो, वैराग्य हो, ब्रह्मचर्य हो, नियम हो, संयम हो, सदाचार हो, और गुरु में याद रखना जितेंद्रियता हो। संसार के विषय भोगों की तरफ जिनका मन कभी ललकता ना हो, वो गुरु होता है, जिसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जो रोज रोज गिरगिट की तरह रंग बदलता है, गुरु नहीं। मैं थोड़ा कभी कभी अस्पष्ट बोल देता हूं, कई लोगों को थोड़ा तिलमिलाहट हो जाती होगी, बहुत खतरनाक साधु है, पूरा नंगा कर देता है। नंगा ही कर दूंगा, केवल चड्ढी रखूंगा तुम्हारे पास। गलत काम करने वालों के खिलाफ रहता हूं, धूर्त कहीं का। जिस भैंस को भगवान भी झुकते थे, उस भैंस को सोच समझ कर पहनिए। ये तमाशा नहीं है। राम भगवान ने भी दंडवत प्रणाम किया है साधु संतों को। साधु संत का दर्जा भगवान से भी बड़ा है। आज मेरे पास में एक व्यक्ति आया, बोला बहुत दुखी हूं, उनकी भक्ति किया, उनकी भक्ति किया, ये किया वो किया, अब तुम्हारी भक्ति करूंगा, बहुत दुखी हूं, ये काम नहीं बना, वो काम नहीं बना। तो हमने कहा तुम अगले सत्संग में मिलना, यहाँ बात करने का टाइम नहीं। जब 20 साल नहीं बना तो 2-4 दिन और ना बने, ठीक है, बात को आना। मैंने सोचा कहीं मुझे गुरु बना ले, उसका काम ना बने तो मेरे को भी बदल देगा, बोले ये भी बेकार है। तो मैं तो टाल ले गया, निकल गया बाहर। गुरु के बताए हुए पथ पर चलो, काम भी बनेगा, धन धाम भी बनेगा, संस्कार भी होगा, कार भी होगी, जिंदगी बेकार नहीं होगी, सब बनेगा। ठीक से भक्ति में जुड़ जाओ, आपकी उन्नति न हो जाए तो शिकायत करना। ठीक से सत्संग रोज सुनो, आपत्तियां टल ना जाए तो आकर बताना। और ठीक से गुरु का ध्यान करो तो मन मंदिर न बन जाए तब आकर कहना। और ठीक से दिल खोलकर दान करो, धन तुम्हारे घर में बरस ना जाए तब बताना। अभी बहुत सी महिलाओं को मैं देख रहा था, पंडाल में बंधे हुए दान डिब्बा में दान डाल रही थी। वो बड़ी बुद्धिमान है। वो सोचती है भीड़ छूटेगी तो कौन वहां पहुंचेगा, यहां बड़ा धक्का मुक्का लोग मचा देता। उधर ही दान डाल दिया। और दान कहीं डिब्बा में डालो चाहे डिबिया में डालो, मुड़ करके मेरे पास ही आता है। और संतोष तसल्ली भी रखो, नियम का पालन करो, गुरु की माला भी पहनो, और माला अखंड पहनो। ऐसा नहीं है 10 दिन माला पहनते हैं फिर निकाल के धर दिया, और जब गुरु के दर्शन करने आना हुआ तो खूंटी से उतार कर पहन लिया। नहीं नहीं, भाव से पहनो।
अच्छी चैन में माला डालकर गुरु का लॉकेट डालकर पहन लो। अगर गुरु से न मिल पाए तो गुरु के यहाँ जो दुकान लगती है साहित्य की, वहां से माला खरीद कर पहन लो, उधर ही भक्त बन जाओ। मेरे को गुरु से ये कपड़ा नहीं मिला, गुरु देर कर रहा था, बोले बात को देंगे बात को देंगे, तो मैं दुकान से खरीद कर सड़क पर पहन लिया, बात खत्म। उसके बाद फिर गुरु ने साल 2 साल बाद दिया तो उनका वाला पहन लिया। अरे गुरु के प्रति श्रद्धा है तो है, कपड़ा चाहे दुकान से पहन लो चाहे उनके हाथ से पहन लो, अखंड श्रद्धा होनी चाहिए। दुकान से खरीद कर माला पहन लो, भक्ति अगर अखंड है तो आपकी आत्मा की मुक्ति जरूर होगी। सबके गले में माला होना चाहिए। अपनी पत्नी को भी प्रेम देना, तंग न करना। ध्यान में बैठ करके सोचिए, आपके परिवार के सदस्य आपके कारण क्या दुखी रहते हैं। आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपका पति, आपके सास ससुर, आपके बेटा बेटी बहू, क्या आपके कारण दुखित रहते हैं, चिंतित रहते हैं, व्यथित रहते हैं? यदि ऐसा है तो अपने आप में बदलाव कीजिए। साहिब कहते हैं, शक्लो दुर्मत दूरी करो, अच्छा जन्म बनाओ। समस्त दुर्बुद्धि को दूर करो और अपने जीवन को अच्छा बनाओ। दुर्बुद्धि दूर करो, जीवन अच्छा बनाओ। मकान भी अच्छा हो, लेकिन मकान में रहने वाले लोग भी अच्छे होने चाहिए। साड़ी भी अच्छी हो, लेकिन साड़ी पहनने वाली स्त्री भी अच्छी होना चाहिए। गले में चैन भी अच्छी हो, लेकिन दिल में भी चैन अच्छी होनी चाहिए। घड़ी अच्छी हो, लेकिन घड़ी से टाइम देख करके काम करने वाला भी अच्छा हो। किचन अच्छा हो, लेकिन भोजन भी शुद्ध शाकाहारी बनना चाहिए। चमचमाता हुआ किचन है और इतनी गंदी मछली वहां काट कर रगड़ कर उसके कांटा निकाल कर और पका कर खा रहे हो, ये किचन तुम्हारा नर्क हो गया। कैसे मछली खाया तुमने? मछली खाना मना। मछली की जगह मूली खाइए। मूली पेट साफ कर देगी, मछली पेट में कब्जियत कर देगी। गाजर खाइए, चुकंदर खाइए, सलजम खाइए, सलाद बनाकर नींबू निचोड़ कर खाइए। हरी मिर्ची भी काट कर डालिए, टमाटर काटिए, ऐसी सलाद बनाइए। सुबह सुबह बनाइए एक तसला भर सलाद। पूरा घर के लोग बैठकर सेंधा नमक, काला नमक डाल के, हरी मिर्ची डाल के, उसी में थोड़ा फूल गोभी काट के डालिए, टमाटर डालिए, उसी में थोड़ा अंकुरित मूंग, अंकुरित चना, अंकुरित मेथी, ये सब डालिए और उसी में फर्स्ट क्लास मूली भी डाल दीजिए, काट काट के छोटा छोटा टुकड़ा करके। और उसी में क्या डालना है, जो सलाद में पड़ता वो डालिए, खीरा डाल दीजिए। मेरे को क्या मालूम क्या क्या पड़ता है, हमसे ज़्यादा तुमको मालूम है। कितने लोग सलाद बनाता है तो ऐसा मोटा मोटा काट के रखता है, लगता है कोई पड़वा खाएगा। छोटा छोटा टुकड़ा काटिए, फिर नमक डालिए, फिर खाइए चबा चबा कर, और फिर 3 घंटे कुछ मत खाइए। देखना पेट ऐसे साफ होगा जैसे फोर्स के साथ जोर से बरसात होती तो नाली साफ होती है, ऐसे पेट साफ होगा। सब कचरा निकलेगा काला काला, बहुत दिनों का पुराना मल चिपका हुआ है, अंदर सब बहुत कचरा है, निकाल कर मानूंगा कचरा। पेट की सफाई भी करता हूं मैं, मन की सफाई, पेट की सफाई। 3 घंटे कुछ मत खाइए, और कचरा निकालना ही है तो फिर इस गिलास भर के दूध
ये सलाद खाने के बाद 3 घंटे के बाद गरम गरम दूध, बिना चीनी वाला, बिना नमक वाला, बिना मलाई वाला, खूब गरम गरम, जितना गरम गरम पी सको पी लो। फिर ओढ़ के लेट जाओ और फिर पेट के अंदर कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। और वो कार्यक्रम 1 घंटे के बाद शुरू हो जाएगा। और फिर उस दिन जाना मत दुकान उकान, फिर उस दिन लेटरिन रूम देखते रहो किधर है। बस फटाफट फटाफट सफाई, मेरा नाम लेते रहो, जय असंग देव, पूरी सफाई चालू। हाँ बिना जुलाब लिए साफ कर दूंगा, बिना पैसा की दवा, और बड़ा सुख लगेगा। पेट सब अंदर खिंच जाएगा, जो फूला फूला दिखता है मोटा मोटा सब अंदर। पेट को तो अंदर करके ही मानूंगा। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान भी रखो, थोड़ा रोज व्यायाम भी कर लिया करो, ये सब किया करो। बीमार हो जाओगे, कौन तुम्हारे दुख को बांटेगा? इसलिए थोड़ा सा ऐसे ऐसे, इससे खून बढ़ता शरीर में। ये सब करो, ये भी करो। हर अंग को मोड़ो मरोड़ो, तोड़ो मत, मोड़ो केवल। हाँ, मरोड़ो का मतलब करें हाथ आई ठीक तोड़ दो, तोड़ना नहीं, घुमाना है। लोग कहते हैं मेरा ये हाथ ऊपर नहीं उठता है। अब उठाते नहीं, 2 साल हो गए तो उठेगा कैसे? रोज उठाओ, ऐसे सुदर्शन क्रिया करो। हाँ, ऊपर उठाइए, नीचे 10 बार 20 बार रोज डेली। और खूब भूख लगे तभी खाइए, बिल्कुल खाना मना, खा नहीं सकते, भोजन नहीं मिलेगा। बिना भूख खाने से ही बीमारियां बढ़ती हैं। और कड़ी भूख लग जाए तब तुम अगर लोहे के चना चबाओगे, वो भी हजम होकर निकल जाए।